मायावती को बालक देखकर मन में बड़ी शंका हुई, इतना सुंदर बालक कौन है। तब तक देवर्षि नारद वहां आए और बालक को कामदेव का होना, कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मच्छ के पेट में जाना, सब कुछ वृतांत कह सुनाया मायावती से। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन भगवान शंकर के क्रोध से कामदेव का शरीर जलकर भस्म हो गया था, उस दिन वह भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना की, रोने लगी। तब भगवान शिव ने उसको आश्वासन दिया था कि तुम्हारा पति पुनः श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में द्वारिका में जन्म लेगा। तो उसी दिन से अपने पति का इंतजार कर रही थी, उनके उत्पन्न होने की इंतजार कर रही थी। उसी रति को शंबरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने वाले काम में नियुक्त कर रखा था। शंबरासुर के वहाँ भोजन बनाती थी। जब उसे मालूम हुआ कि यह शिशु उसका पति कामदेव हैं, तब तो उनके प्रति बड़ा प्रेम करने लगी। यहाँ साफ साफ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निरूपिता संबरेण सा सुपौदन साधने कामदेवम शिशुम बुद्ध्वा चक्रे स्नेहम तदार्भके। निरूपिता संबरेण, संबर के द्वारा नियुक्त की गई थी। किसके लिए? सुप औदन साधने, दाल और भात बनाने के लिए। अर्थात तो संबरासुर की रसोईया थी, भोजन बनाती थी। तो बड़ा प्रेम से सेवा करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिन में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था, जो स्त्रियां उनकी ओर देखती, उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। इतना सुंदर थे, स्वयं कामदेव ही थे। तो धीरे धीरे सेवा करते 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 रति जब उनके साथ सलज्ज हास के साथ भौहें मटका कर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती, उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती, तो एक दिन भगवान प्रद्युम्न उनके भावों के परिवर्तन देखकर कहने लगे, देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। तब रति ने कहा, प्रभु आप स्वयं नारायण के पुत्र हैं, भगवान वासुदेव कृष्ण के पुत्र हैं। शंबरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया है। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा सदा की धर्म पत्नी रति हूँ। हे मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी नहीं थे, तब इस शंबरासुर ने आपको हर करके समुद्र में डाल दिया। वहाँ एक मत्स्य आपको निगल गया और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। यह शंबरासुर सैकड़ों माया जानता है। इसको अपने बस में कर लेना या जीत लेना बहुत कठिन काम है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। हे स्वामिन, अपने संतान के खो जाने पर आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही हैं। वे दिन रात आपके विषय में चिंता कर रही हैं। कुररी पक्षी की तरह रो रही हैं। बछड़ा खो जाने पर जैसे गाय की हालत होती है, वैसी आपकी माँ की हालत हो रही है। आप कृपा करके कुछ मेरे पास कला है, विद्या है, उसे सीख लीजिए। तो मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न जी को महामाया नाम की विद्या सिखाई। वह विद्या ऐसी है कि जो सब प्रकार की मायाओं को नाश कर देती है। तो जब रति से महामाया की विद्या प्राप्त कर लिए प्रद्युम्न जी, तो शंबरासुर को उकसाने के लिए एक दिन उस पर आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि किसी तरह शंबरासुर झगड़ा कर दे, उसको युद्ध के लिए ललकारने लगे। प्रद्युम्न जी के कटु वचनों को सुनकर शंबरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सर्प को पैरों के ठोकर से मार दिया हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकला और अपनी गदा जोर से आकाश में घुमाया और प्रद्युम्न जी पर चला दिया। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। जब भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है, तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य महासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न पर बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा, उन्हें पीड़ित करने लगा। तब
उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्यमयी महाविद्या का प्रयोग किया और कृष्ण कुमार प्रद्युम्न के महाविद्या से उसकी सारी माया नष्ट हो गई। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और संबरासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। भगवान प्रद्युम्न संबरासुर का वध कर दिए। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में भी चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को लेकर आकाश मार्ग से द्वारिकापुर में आ गई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आकाश में अपने गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थीं। रति अचानक अंतःपुर में प्रवेश कर गई और अंतःपुर के नारियों ने जब देखा प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं, सुंदर मुख पर मंद मन मुस्कान की अनूठी छटा है, तो वे सब उन्हें कृष्ण समझकर पहले तो सकचा गई और इधर उधर भागने लगी। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को मालूम हो गया कि कृष्ण नहीं है। तब मन में जिज्ञासा हुआ कि यह विलक्षण पुरुष कौन है। तो फिर साहस करके अत्यंत विस्मय और आनंद के साथ उस श्रेष्ठ दंपति के पास आई और उस समय रुक्मिणी जी भी वहां आ गईं। उनके नेत्र कजरारे और बाणी अत्यंत मधुर थी। उस नवीन दंपति को देखते ही अपने खोए हुए पुत्र की याद आ गई। वात्सल स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगा। रुक्मिणी जी सोचने लगी, यह नर रत्न कौन है, यह कमल नयन किसका पुत्र है, किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा, इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी के रूप में प्राप्त हुई है। मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे सूतिका गृह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसके समान ही हुआ होगा। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर की रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोलचाल कहाँ से प्राप्त हो गई। हो न हो यह वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाईं बाह भी फड़क रही है। इस प्रकार सोच विचार रुक्मिणी जी कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी। उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ वहां पधारे। भगवान तो सब कुछ जानते थे लेकिन चुपचाप थे, कुछ नहीं बोले। इतने में ही उस अंतःपुर में नारद जी का प्रवेश हुआ और उन्होंने प्रद्युम्न को संबरासुर के द्वारा हर ले जाना, समुद्र में फेंकना आदि सारी घटनाएं कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गई और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न को इस प्रकार प्राप्त करके आनंदित हो गई। मर कर बेटा जी गया। देवकी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम, रुक्मिणी जी और सारी स्त्रियां उस नौ दंपति को हृदय से लगाकर आनंदित हुए। जब द्वारिकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न लौट आए हैं तो परस्पर कहने लगा, अहो कैसे सौभाग्य की बात है कि यह बालक मानो मर कर फिर लौट आया। प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती है तो इसमें क्या कहना है। इस प्रकार प्रद्युम्न जी रुक्मिणी जी को प्राप्त हुए और द्वारिका में रहने लगे। तो अब दूसरे विवाह की चर्चा करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार सत्राजित ने कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं समंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान कृष्ण को सौंप दी। एक बार में ही एक विवाह की चर्चा कर दिए। तब महाराज परीक्षित पूछते हैं कि हे भगवान, सत्राजित ने भगवान कृष्ण का क्या अपराध किया था, उसे समंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दे दी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर
बड़े प्रेम से उसे स्यमंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके ऐसा चमक रहा था मानो स्वयं सूर्य ही हो। जब वह द्वारिका में आया तो अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान नहीं सके। दूर से देखकर लोगों की आंखें चौंधिया गई। लोग यही समझने लगे कि स्वयं भगवान सूर्य कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उस समय भगवान कृष्ण चौसर खेल रहे थे। द्वारिकावासी दौड़कर कृष्ण के पास गए और कहने लगे, हे शंख चक्र गदाधारी नारायण, हे कमल नयन, हे दामोदर, हे जदुवन शिरोमणि, हे गोविंद, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे जगदीश्वर, देखिए भगवान सूर्य आपके दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान कहे, सूर्य आ रहे हैं? तो भगवान जब देखे तो समझ गए। द्वारिका वासियों की बात सुनकर भगवान हंसने लगे और कहने लगे, अरे अरे नहीं, ये सूर्य देव नहीं है, ये तो सत्राजित है जो सूर्य के मणि प्राप्त करके इतना चमक रहा है। अच्छा, सत्राजित है। तो फिर सत्राजित उस मणि को पहने हुए अपने समृद्ध घर में आया और ब्राह्मणों के द्वारा स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण प्रसंगवश सत्राजित से कहे कि हे सत्राजित, तुम अपनी कीमती मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थ लोलुप था, लोभी था, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, कुछ भी विचार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। एक दिन की घटना है। सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस महाप्रकाशमयी मणि को लेकर गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए वन में चला गया और मणि ऐसे ही प्रकाशमान थी, उसको देखकर एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। और उस मणि को लेकर अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर रहा था, ऋक्षराज जमवान ने उसे मार डाला और उन्होंने उस मणि को ले जाकर गुफा में अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। और इधर प्रसेन जब नहीं लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा कि बहुत संभव है कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। मैं कृष्ण की बात नहीं मानी, हो सकता है कृष्ण हमारे भाई की हत्या करा दिया। सत्राजित की बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। द्वारिका में बात फैल गई। जब भगवान कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर पर लगाया गया, तब उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को बुलाए और प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में निकले। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक ऋक्ष ने सिंह को मार डाला है। भगवान कृष्ण लोगों को बाहर बिठा दिए और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किए। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चों के पास गए। अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसका चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षराज जमवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए और भगवान की महिमा और प्रभाव को न जान करके एक साधारण मनुष्य समझ करके उनसे युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के टुकड़े के लिए 2 बाज पक्षी लड़ते हैं, वैसे भगवान कृष्ण और जमवान परस्पर लड़ने लगे। पहले तो अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया गया, फिर शिलाओं का, फिर वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में लड़ने लगे। लगातार 28 दिन बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों के चोट से जमवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। अत्यंत विस्मित होकर, चकित होकर कृष्ण से कहने लगे, प्रभु मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। हे प्रभु, मुझे स्मरण है कि आपने अपने नेत्रों के तनिक सा क्रोध भाव भरी तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था और उस समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए। समुद्र आपको मार्ग दे दिया। तब आपने उसके ऊपर सेतु बांधकर सुंदर जस की स्थापना की, लंका का विध्वंस किया
अपने बाणों से कट कट राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे, अवश्य ही आप हमारे प्रियतम श्री राम हैं जो श्री कृष्ण रूप में यहाँ आए हैं। इस प्रकार ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया। ऋक्षराज जाम्बवान बहुत थके हुए थे, भगवान के हाथों के चोट से बुरी तरह घायल थे। भगवान श्री कृष्ण अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया, फिर अहेतुकी कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान से कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाना चाहते हैं। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा किया और कहा कि हे प्रभु, मणि तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन हमारी प्यारी कन्या जाम्बवती सयानी है, मैं आपके चरणों में इसे समर्पित कर देता हूँ। आप कृपा कर मणि के साथ इसको भी ले जाइए, हमारी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए और इस मणि को दहेज के रूप में प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार कहकर ऋक्षराज जाम्बवान ने अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक तो लंबी प्रतीक्षा की, परंतु जब वे नहीं लौटे तो दुखी होकर द्वारिका चले गए। और वहां द्वारिका में देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव आदि सारे संबंधी बड़ी दुखी थे, उनको बड़ा शोक हुआ। सभी मिल करके महामाया दुर्गा देवी के शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। दुर्गा देवी उपासना से प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दी कि तुम्हारे पुत्र लौटेंगे। तो उनके उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दी। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर भगवान कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हुए। सभी द्वारिकावासी भगवान कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मर कर लौट आया हो। कभी कभी भगवान के लीला में हम देखते हैं कि भगवान के परिकर लोग भी देवोपासना करते हैं, लेकिन उनकी देवोपासना भगवान की प्राप्ति के लिए या भगवान के प्रीति के लिए हुआ करती है। जैसे ब्रज में नंद बाबा के द्वारा अंबिका देवी की उपासना, गोपियों के द्वारा कात्यायनी की उपासना, शिव की उपासना इत्यादि। यहाँ द्वारिका वासी भी अंबिका देवी की उपासना कर रहे हैं। रुक्मिणी जी भी अंबिका की उपासना की, लेकिन उनके उपासना का उद्देश्य संसारिक कामना नहीं, भगवत प्राप्ति या भगवत प्रीति है। तो भगवान के भक्ति की सहायता के लिए देवोपासना किया जा सकता है, यहाँ एक शिक्षा प्राप्त होती है। इसके बाद सत्राजित को राजसभा में बुलाकर भगवान कृष्ण मणि प्राप्ति की सारी कथा को जादवों की भरी सभा में सुनाए और वह मणि सत्राजित को सौंप दिए। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया, अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार मणि लेकर घर लौटा, सोचने लगा मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूँ, धन के लोभ से मैंने बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा, क्या इसका प्रायश्चित है। बहुत सोच विचार कर सत्राजित ने निर्णय लिया, अब मैं जाम्बवान की तरह रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा को कृष्ण के चरणों में समर्पित करूंगा। यह सोचकर वह स्यमंतक मणि और अपनी प्यारी कन्या सत्यभामा को कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग सत्यभामा को चाहते थे और कुछ लोगों ने तो स्पष्ट शब्दों में सत्राजित से सत्यभामा की मांग की थी, परंतु अब भगवान कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। भगवान कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि हम स्यमंतक मणि नहीं लेंगे, आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके पास ही रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उसे निकलने वाले सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया कीजिएगा, लेकिन मणि आप अपने पास रखिए। तो इस प्रकार भगवान के तीसरे विवाह की चर्चा हुई। अब स्यमंतक मणि की थोड़ी और सी कथा है, जिसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार की घटना है। पांडवों को लक्षागृह में जलने की सूचना मिली द्वारिका में। यद्यपि भगवान कृष्ण जानते थे कि पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ है, फिर भी औपचारिक रूप से कुल परंपरोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गंधारी
और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की। उन लोगों से कहने लगे हाय हाय, यह तो बड़ा ही अनर्थ हुआ, बड़े दुख की बात है। तो भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर चले गए तो द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिला। उन लोगों ने शत्रुधनवा से आकर कहा कि तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते हो, क्योंकि सत्राजित, अक्रूर, कृतवर्मा और शत्रुधनवा तीनों को वचन दे चुके थे कि हम अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह आपसे करेंगे। सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न जमपुरी जाए। शत्रुधनवा तो पापी था, अब उसकी मृत्यु उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस बहकावे में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। उस समय स्त्रियां अनाथ के समान चिल्लाने लगी, लेकिन शत्रुधनवा किसी का ध्यान नहीं दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे सत्राजित को मारकर मणि वहां से लेकर भाग गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए तो बड़ा शोक हुआ। हाय पिताजी, मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में बेहोश हो जाया करती थी, होश आने पर फिर विलाप करती थी। इसके बाद अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा करके हस्तिनापुर चली गई और बड़े दुख से भगवान कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। यद्यपि सर्वअंतर्यामी प्रभु सब कुछ जानते थे, फिर भी अपने प्रिया के सामने, बलराम जी के सामने विलाप करने लगे, अहो हम लोगों पर यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान कृष्ण सत्यभामा और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका आए और शत्रुधनवा को मारने तथा उसे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब शत्रुधनवा को मालूम हुआ कि भगवान कृष्ण मुझे मारना चाहते हैं तो बहुत डर गया और उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन मनुष्य है जो उनके साथ बैर बांध कर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सकता है। जानते हो कंस ने उनसे द्वेष किया और उसका क्या हुआ। जरासंध जैसा शूरवीर उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के लौटा। इस प्रकार कृतवर्मा ने उसे टका सा जवाब दे दिया। अब शत्रुधनवा अक्रूर जी से प्रार्थना किया कि आप मेरी सहायता कीजिए। तो अक्रूर जी कहते हैं कि भाई ऐसा कौन मनुष्य है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध करेगा। जो प्रभु खेल खेल में इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं, जो कब क्या करना चाहते हैं इस बात को बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में एक हाथ से गिरिराज उठा लिया, नन्हे बरसाती छत्ते की तरह हाथ में उठाए रखा, मैं उन प्रभु को नमस्कार करता हूँ। तो अक्रूर जी विचित्र बात करने लगे, विचित्र ढंग से शत्रुधनवा से बात कर रहे हैं। नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भुत कर्मणे अनंतायादिभूताय कुटस्थायात्मने नमः। इस प्रकार जब अक्रूर जी ने कोरा जवाब दे दिया, तब शत्रुधनवा समंतक मणि अक्रूर के पास फेंक कर 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकला। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़ा तेज गति से चलने वाले घोड़े जुटे हुए थे। अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले शत्रुधनवा का पीछा किए। भागते भागते शत्रुधनवा मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में घोड़े थक जाने से गिर पड़ा। अब जब घोड़ा गिर गया तो पैदल भागने लगा, अत्यंत भयभीत हो गया था। शत्रुधनवा पैदल भाग रहा था, इसलिए भगवान भी पैदल ही दौड़कर तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिए और उसके वस्त्र आदि ढूंढने लगे चारों तरफ। घोड़े पर, उसके कपड़े में, जहां तहां से मन तक मणि है ही नहीं। जब मणि नहीं मिली तब भगवान कृष्ण ने बड़े भाई बलराम के पास जाकर कहा कि हमने तो शत्रुधनवा को व्यर्थ ही मार डाला, उसके पास समंतक मणि है ही नहीं। बलराम जी ने कहा कि हाँ, शत्रुधनवा यह समंतक मणि किसी न किसी के पास रख दिया है, अब तुम जाओ द्वारिका में उसका पता लगाओ। मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। श्री बलराम जी को उस घटना से क्षोभ हुआ क्योंकि उस घटना में अक्रूर जी थे। जब बलराम जी को यह पता चला
कि इस घटना के सलाहकार अक्रूर हैं, तब इनको इनडायरेक्ट अपरोक्ष रूप से श्री कृष्ण पर भी शंका हो गई कि अक्रूर कृष्ण का प्रिय है और बिना कृष्ण के इच्छा के वो कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता। तो जो भी हो, भगवान बलराम कहे कि जाओ, जैसे भी हो पता लगाओ, मैं अब मिथिला में रहूंगा, बहुत दिन हो गया, मैं विदेह राय से मिलना चाहता हूँ और निकट आ गया हूँ। तो श्री बलराम मिथिलापुरी में गए। पूजनीय बलराम जी पधारे हैं, यह देखकर मिथिला नरेश आनंद से भर गए। झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। भगवान बलराम 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे। उसी समय धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की थी और इधर भगवान अपने प्रिया सत्यभामा का प्रिय करने के लिए द्वारिका लौटे और सतधनवा के मारे जाने की सूचना दिए, परंतु समंतक मणि उसके पास नहीं मिली। इसके बाद भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की अंत्येष्टि क्रिया कराई। अब भगवान फिर पता करने लगे कि आखिर वो मणि है कहाँ। और इधर अक्रूर और कृतवर्मा सतधनवा के वध से भयभीत होकर के भाग गए। सोचने लगे अब तो हमारी ही बारी है, और अक्रूर जी भी द्वारिका छोड़ दिए और कृतवर्मा भी। बाद में भगवान कृष्ण को पता चला कि अक्रूर द्वारिका में नहीं है, और अक्रूर द्वारिका से जब चले गए तो द्वारिका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था, तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वफल्क को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी, तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। तो अक्रूर भी स्वफल्क के ही पुत्र हैं और उनका भी वैसा ही प्रभाव है। जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ खूब वर्षा होती है, किसी प्रकार का कष्ट या महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। तो इस प्रकार से पता लगाने पर पता चला कि अक्रूर काशी में है। भगवान अपने दूतों से अक्रूर जी को ढूंढवाया, बुलवाया, और अक्रूर जी से भेंट होने पर भगवान बड़ा प्रेम से मुस्कुराते हुए पूछे, चाचा जी आप दान धर्म के पालक हैं, हमें यह बात पहले से मालूम है कि सतधनवा आपके पास वह समंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते हैं कि सत्राजित के पास कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उसके लड़की के लड़के, उसके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ धन होगा उसका उत्तराधिकारी होंगे। तो इस शास्त्रीय दृष्टि से समंतक मणि हमारे पुत्रों को मिलनी चाहिए और ये आपके पास है, तो आप कृपा करके उस मणि को लाइए और सुधर्मा सभा में सबके सामने घटना को स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि देखिए हमारे सामने बहुत बड़ी कठिनाई आ गई है। हमारे बड़े भाई बलराम मणि के संबंध में मेरी बात पर पूरा विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आप उस मणि को दिखाकर हमारे इष्ट मित्र सबका संदेह दूर कीजिए। श्री बलराम जी के साथ साथ सत्यभामा और जामवती को भी संदेह बना हुआ है, इसलिए आप उनका संदेह दूर कीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। अक्रूर जी उस मणि को लेकर काशी में खूब यज्ञ कराते थे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते थे। जब भगवान इस प्रकार कहने लगे तो उस मणि को लाए और सबके सामने मणि को उपस्थित करके सत्राजित की वध की सारी घटनाओं को बतलाए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने वह समंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी के पास लौटा दिए, कहे कि आप ही इसको रखिए। फिर वह मणि भगवान को बार बार कलंकित कर रही थी, एक बार शुरू में और एक बार इधर भी। तो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों को मार्जन करने वाला है, परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता है, सुनता है अथवा स्मरण करता है, वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। यस्त्वे तद भगवत ईश्वरस्य विष्णु बीर्जाढ्यम विजयनहरम सुमंगलम च आख्यानम पठति शृणोत्य अनुस्मरेद्वा दुष्कीर्तिम दुरितमपो ह्यजाति शांतिम। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी भगवान के अन्यान विवाहों की कथा कहते हैं। एक बार जब भगवान को पता चला कि पांडव लोग लक्षा भवन में जले नहीं हैं, द्रौपदी को प्राप्त करके हस्तिनापुर लौटे हैं, तो उनसे मिलने के लिए वे हस्तिनापुर पधारे
जब पांडव वीरों ने देखा कि भगवान कृष्ण पधारे हैं, बहुत प्रसन्न हुए। पांडवों ने भगवान कृष्ण का आलिंगन किया और बड़े ही प्रेम भरी मुस्कुराहट से भगवान का अभिवादन किया, स्वागत किया। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किए और अर्जुन को हृदय से लगाए। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्ण शेष सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्याम वर्णा द्रौपदी, जो अभी नवविवाहिता थी, थोड़ा लज्जा का अनुभव कर रही थी, धीरे धीरे उनके पास आई और उनके चरणों में प्रणाम की। इस प्रकार भगवान कृष्ण का बड़ा स्वागत हुआ। अपनी बुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किए। कुंती ने भी अत्यंत स्नेहवश उन्हें हृदय से लगा लिया कि आंखों में आंसू झलक आए। और कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी। भगवान सबका यथोचित उत्तर दिए। इस प्रकार अपने संबंधियों को सुखी करते हुए श्री कृष्ण हस्तिनापुर में रुक गए। महाराज युधिष्ठिर इनका बड़ा सम्मान करते थे। भगवान का बहुत सम्मान किए और बहुत आग्रह किए, हे श्री कृष्ण यहाँ कुछ दिन रुको। महाराज युधिष्ठिर के आग्रह को श्री कृष्ण ठुकरा नहीं पाए। बरसात के 4 महीने सुखपूर्वक रुक गए वहीं। तो एक दिन की घटना है, अर्जुन शिकार करने के लिए श्री कृष्ण को लेकर वन की ओर चले। जमुना के तटवर्ती प्रदेशों में, जंगल में, यहाँ बहुत से भयंकर जंगली जीव जंतु रहते हैं। वहाँ जाकर बाघ, सुअर, भैंसे, काले हरिन, सरभ, गैंडे, हरिन, खरगोश, सलक, शाही, कई पशुओं को निशाना बनाए। उसमें से जो यज्ञ के जोग थे, उन्हें सेवक गण पर्व का समय जानकर ले गए। इस तरह से अर्जुन शिकार कर रहे थे और उनके साथ सारथी के रूप में श्री कृष्ण थे। तो जब दोनों महारथी थक गए तो उन्हें प्यास लगी, जमुना किनारे गए। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों जमुना में हाथ पैर धोकर निर्मल जल पिए और उसी समय एक परम सुंदरी कन्या को देखे। एक युवती जो परम सुंदरी थी, तपस्या कर रही थी। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंघा, दांत और मुखमंडल अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र कृष्ण के भेजने पर अर्जुन उसके निकट गए और जा करके अर्जुन पूछते हैं, कातम कस्यासि सुश्रोणी कुतोषी किम चिकित्ससी मन्ये त्वाम पतिमिच्छन्तीम सर्वम कथय शोभने। अर्जुन पूछते हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति की चाह कर रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बतलाओ। तो वह युवती बोलती है, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परमास्थिता। मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ कठोर तपस्या कर रही हूँ। नान्यम पतिम वृणे वीर तमृते श्री निकेतनम तुष्यता में स भगवान मुकुंदो नाथ संशय। हे वीर, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान मुकुंद मुझ पर प्रसन्न हो, श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। कालिंदीति समाख्याता बसामी जमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावत दत्त च्युत दर्शनम। मेरा नाम कालिंदी है। जमुना में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं होगा मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन उस ज्योति की बात सुनकर भगवान के पास आए और उसकी बोली हुई सारी बात सुना दिए। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, चलो इसको अपने रथ पर बैठा लो और धर्मराज युधिष्ठिर के पास चले। तो फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कालिंदी के पास गए और उसे प्राप्त किए, रथ पर बिठाए और कालिंदी को लेकर महाराज युधिष्ठिर के पास चले आए। इसके बाद एक दूसरी छोटी सी घटना का जिक्र करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि उस समय भगवान जब हस्तिनापुर में आए थे तो महाराज युधिष्ठिर के लिए बहुत सुंदर भवन का निर्माण करवाया था विश्वकर्मा के द्वारा। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहां बहुत दिन तक रुके हुए थे। इसी बीच में अग्निदेव को खांडव बंद दिलाने के लिए अर्जुन के सारथी भी बने थे। अग्निदेव को जब भोजन मिल गया तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष दिया, 4 श्वेत घोड़े दिए और एक रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई
शस्त्रधारी भेद न सके। और खांडव दाह के समय अर्जुन के भय से भयभीत होकर मैं दानव उनके शरण में आया, जिसको अर्जुन ने रक्षा किया। ये सब लंबी कथाएं महाभारत में है। अर्जुन ने उन्हें बचाया, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा दिया। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। कुछ दिन तक भगवान अर्जुन की अनुमति और संबंधियों के स्नेह सौहार्द से वहां रहे। अर्जुन बार बार आग्रह करते थे अभी रुकिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण अपने स्नेहियों से अनुमति प्राप्त किए और सात्विकी के साथ द्वारिका में लौट आए। द्वारिका में आकर ज्योतिषियों के अनुसार पवित्र लग्न में कालिंदी के साथ पाणी ग्रहण किए। यह भगवान का चौथा विवाह है। सबसे पहले रुक्मिणी, तब जाम्बवती, सत्यभामा और कालिंदी। तो इस तरह 4 विवाहों की चर्चा सुखदेव गोस्वामी किए। इसके बाद अब बड़ी जल्दी अन्य विवाहों की चर्चा करते हैं। उज्जैन में एक राजा थे बिंद और अनुबिंद। ये दुर्योधन के वशवर्ती थे, अनुयायी थे। उनकी एक बहन थी मित्रविंदा, जो स्वयंवर में भगवान कृष्ण को पति बनाना चाहिए, परंतु बिंद और अनुबिंद ने अपनी बहन को रोक दिया। और वह मित्रविंदा भगवान कृष्ण की बुआ राजाधिदेवी की कन्या थी। संबंध में भगवान की बहन थी, लेकिन उस स्वयंवर सभा में उन्होंने वरमाला कृष्ण के गले में डाला, पति के रूप में चुनी। तो भगवान कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले आए। सब लोग अपना मुंह लटका कर देखते रह गए। तो यह भगवान की 5वीं पत्नी है मित्रविंदा। कौशल देश के राजा थे नग्नजीत, अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या, और नग्नजीती के पुत्र होने के कारण उसका नाम नागनजीती भी था। महाराज अपनी पुत्री के विवाह के लिए कठिन प्रतिज्ञा किए थे। उनके पास 7 दुर्दांत बैल थे, और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जो इन बैलों को नाथ देगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो जब यदुवंश मणि भगवान कृष्ण सुने कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे सत्या प्राप्त होगी, तब वह कौशलपुर में आए, अयोध्या में। यद्यपि वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग जुटे हुए थे, बड़े बड़े वीर, और सत्या को प्राप्त करना चाहते थे। सत्या भी मन ही मन भगवान कृष्ण को पति बनाना चाहती थी। जब वह अपने चिर अभिलषित रमा रमण भगवान कृष्ण को देखी तो सोचने लगी कि यदि मैंने व्रत नियम आदि पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो यही मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध लालसा पूर्ण करें। तो इस प्रकार भगवान सबके मन को जानते हैं। जब वहां पहुंचे तो इनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। महाराज नग्नजीत इनका बहुत बड़ा सत्कार किए, बहुत सुंदर स्तुति किए, प्रार्थना किए, आदर सत्कार के साथ उनको निवास दिए, अपनी प्रतिज्ञा सुनाए। यद्यपि उन बैलों को बहुत लोगों ने नाथने का प्रयास किया, लेकिन किसी के बस में नहीं होने वाले थे। एक दिन का स्वयंवर नहीं था, जो नाथ देगा वो सत्या को प्राप्त करेगा। बहुत बड़े बड़े वीर आकर हार कर चले गए थे। तो नग्नजीत महाराज ने कहा कि हे श्री कृष्ण, यदि इन्हें आप नाथ लेंगे, अपने बस में कर लेंगे, तो हे लक्ष्मीपते, आप ही हमारी कन्या के लिए अभीष्ट वर होंगे। भगवान कृष्ण ने राजा नग्नजीत को आश्वासन दिया, ठीक है। इसके बाद कमर में फेंट कसे और अपने 7 रूप बनाकर खेल खेल में उन बैलों को नाथ लिए। भगवान कृष्ण उन बैलों को ऐसे नाथ लिए और बांध दिए जैसे खेलते हुए बच्चे काठ के बने हुए बैलों को घसीटता है, वैसे घसीट कर ला दिए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़े आनंद के साथ महाराज नग्नजीत अपनी बेटी को सौंपे और सत्या का विधि पूर्वक विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया गया। तो महाराज नग्नजीत बड़े आदर के साथ भगवान कृष्ण को अनेक दहेज दिए, इसका भी वर्णन है। महाराज नग्नजीत ने 10,000 गौवें, 3,000 ऐसी युवतियां दासियां जो सुंदर वस्त्र और गले में स्वर्ण हार पहनी हुई थी दहेज में दी। इसके साथ 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। सुनने पर बड़ा आश्चर्य होता है। इस प्रकार कौशल नरेश राजा नग्नजीत ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से भर गया। स्वाभाविक है, पिता पुत्री की विदाई करते हुए अधीर हो ही जाता है। इसके बाद आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की एक बुआ थी श्रुतकृति।
केकय देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतर्दन आदि उसे स्वयं ही भगवान कृष्ण को दे दिए, क्योंकि भद्रा अपने अभीष्ट को अपने भाइयों से बतलाई कि मैं श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो ये लोग स्वाभाविक कृष्ण को आमंत्रित किए और अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण से कर दिए। और एक 8वीं पत्नी हुई लक्ष्मणा, जो मध्य प्रदेश के राजा की कन्या थी। अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे भगवान कृष्ण ने स्वयंवर में उसे हर लाया था। इस प्रकार भगवान की 8 पत्नियां हुई, जो भगवान की पत्नियों में श्रेष्ठ हैं, जिनको पटरानियां कहा जाता है। ये 8 पटरानियां हैं: रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, नागजीति, भद्रा और लक्ष्मणा। तो इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान कृष्ण की और भी सहस्त्रों स्त्रियां थीं। उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर बंदी गृह से प्राप्त किए थे। एक जगह 16,100 पत्नियों को एक जगह से प्राप्त किए थे, भौमासुर के बंदी गृह से। तब महाराज परीक्षित पूछते हैं, भगवान कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके सारंग धनुषधारी भगवान कृष्ण का वह विचित्र चरित्र सुनाइए। यथा हतो भगवता भौमो येन चतास्त्रियः निरुधा एतदा चक्ष्व विक्रमम सांग धन्वनः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भौमासुर बहुत बलवान वीर था और माता पृथ्वी का पुत्र था, भूमि का, इसीलिए उसे भौमासुर कहा जाता था। वह एक बार वरुण का छत्र और देवताओं की माता अदिति का कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं के मणि पर्वत पर कब्जा कर लिया था, छीन लिया था। वरुण का छत्र छीन लिया था, माता अदिति का कुंडल छीन लिया था और मणि पर्वत पर दखल कर लिया था। तो उसके दुर्व्यवहार से दुखित होकर एक बार देवराज इंद्र द्वारिका में आए और भगवान कृष्ण से उसकी करतूती सुनाए। भगवान इंद्र को आश्वासन दिए, ठीक है, मैं देखता हूँ, उसके पास जाता हूँ। तो जब भगवान कृष्ण अपनी तैयारी में लगे, जाने के लिए तैयार हो गए, तो उनकी प्रिया सत्यभामा भी जाने के लिए तैयार हो गई, आग्रह करने लगी। तो अपनी प्रिया की बात ठुकरा न पाए, भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान किए। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन काम था। अद्भुत किला बनाया था, अद्भुत चार दीवारी बनाया था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी किया था, इसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया गया था, फिर जल से भरी हुई खाई थी, इसके बाद आग या बिजली का चार दीवारी थी, और उसके बाद गैस का वायु बंद करके रखा था, और सबके अंत में भीतर मूर दैत्य नगर के चारों ओर 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे जाल बिछा कर रखा था। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो बड़ा विचित्र बाउंड्री है, चार दीवारी है, तो भगवान अपनी गदा के चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला, शस्त्रों की मोर्चे बंदी को बाणों से छीन भिन कर दिया, चक्र से अग्नि, जल और वायु की चार दीवारी को तहस नहस कर दिया, और मूर दैत्य के फंदों को तलवार से काट काट कर अलग कर दिया। बड़े बड़े यत्न मशीनें लगी हुई थी, सबको तोड़ ताड़ कर भगवान जब उसके किला में प्रवेश किए तो अपना 5 जन शंख बजाए। तो 5 जन शंख के बजाने से वहाँ नगर के परकोटे और जो बहुत बड़े बड़े बाउंड्री था, जो बड़े बड़े मशीन वहाँ लगाई गई थी, वीर पुरुषों के हृदय को दहलाने वाले भगवान चुनौती के लिए शंख बजाए और नगर के परकोटे को अपने भारी गदा से तोड़ डाले, एकदम अंतःपुर में तोड़कर प्रवेश किए। जब भगवान के 5 जन शंख की ध्वनि सुनाई दी, जो बिजली के कड़क के समान भयंकर थी, तो उसको सुनकर मूर दैत्य की नींद खुली और वो बाहर निकला। उसके 5 सिर थे, बड़ा तेजस्वी था, बड़ा भयंकर था। त्रिशूल उठाया और भगवान पर दौड़ पड़ा। ऐसे अपने 5 मुख से आग निकलता था, मानो जला डालेगा। भगवान कृष्ण ने देखा कि मूर दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है, तो अपने हस्त कौशल से भगवान ने अपने बाण से उसके त्रिशूल को काट डाला और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई। भगवान ने गदा के प्रहार से मूर दैत्य के गदा को भी चूर कर दिया। इसके बाद अपने चक्र से उसके 5 सिर को काट डाले। सिर कटते ही वो मूर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए
और जल में गिर पड़ा। द्वारिका समुद्र के बीच में है। मूर्दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। सभी पिता के मृत्यु से शोकाकुल होकर दौड़े बदला लेने के लिए, और साथ ही भौमासुर भी अपने सेनाओं को आदेश दिया और युद्ध के लिए भगवान के पास आया। तो श्री भगवान अस्त्र प्रहार से सारे सेनापतियों को मार डाले, और सबको मार करके जब भौमासुर के पास पहुंचे तो भौमासुर के सेनाओं का संहार करने लगे, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। तो इस तरह से भगवान कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना का इतना संहार हो रहा है, उसको अत्यंत क्रोध हुआ, सह नहीं पाया। भगवान कृष्ण को देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ आ रहा है, तो अपने शतग्नि चलाया, और शतग्नि शक्ति चलाया और उस अपने अस्त्रों से भगवान को परास्त करना चाहा, लेकिन भगवान अपने बाणों से उसके सारे शक्ति को तहस नहस कर डाले। और इस प्रकार भौमासुर एकदम चकित हो गया। देखा कि हमारे सैनिक भाग रहे हैं, सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन सब कट कट कर गिर रहे हैं। तब वह बड़ा कुपित होकर के अनेक बाण चलाया, लेकिन सबके सब बाण भगवान अपने अस्त्रों से परास्त करते जा रहे थे। जब सारे सैनिक मारे गए, सभी लोग भयभीत होकर भाग गए, तब अकेला भौमासुर सामने आया और उनके साथ लड़ने लगा। अब वह अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई जिससे वज्र भी विफल कर दिया था, परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित न हुए, मानो किसी ने मतवाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो। जब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चल रही है, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं, तब उसने कृष्ण को मार डालने के लिए त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ भी नहीं पाया था कि भगवान कृष्ण छुरे के समान तीखी धार वाली चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय करने लगे, और ऋषि लोग, देवता लोग साधु साधु करने लगे और भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब पृथ्वी देवी देखी कि हमारा पुत्र मारा गया, तो भगवान के पास आई और श्री कृष्ण के गले में वैजयंती की माला पहनाई और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल और वरुण का छत्र और एक बहुत कीमती महामणि भगवान को भेंट दी। इसके बाद भगवान के चरणों में झुक करके प्रणाम की, बड़े आर्त स्वर से भक्ति भाव से भरे भगवान के चरणों में स्तुति की। बार बार पृथ्वी देवी भगवान को प्रणाम करती थी। भगवान की महिमा को तो जानती थी, उनका पुत्र नलायक था। भगवान के चरणों में बार बार प्रार्थना करने लगी, नमस्कार करने लगी। पृथ्वी देवी कहती हैं, नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेक्षो पात रूपाय परमात्मन नमस्तुते। हे शंख चक्र गदाधारी, हे देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुरूप रूप प्रकट करते हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रय। पृथ्वी देवी भगवान के सौंदर्य को देख रही हैं और कह रही हैं कि हे प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, आप कमल की माला पहनते हैं, आपके नेत्र कमल से खिले हुए हैं और शांतिदायक हैं, आपके चरण कमल के समान सुकुमार है, भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाय आदि बीजाय पूर्ण बोधाय ते नमः। हे प्रभु, आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, जस, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हुए हैं। आप वासुदेव हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार नमस्कार करते हुए पृथ्वी देवी अंत में कहती हैं, तस्यात्मजोयम तव पाद पंकजम भीत प्रपन्नार्तिहरो प्रसादितः तत्पालयैनं कुरु हस्त पंकजम
शिरस्य मुष्याखिल कल्मषापहम्। हे शरणागत भय भंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों के शरण में लेकर आई हूँ। हे प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार जब पृथ्वी देवी ने भक्ति भाव से भरकर भगवान के चरणों में स्तुति की, प्रार्थना की, तब भगवान भगदत्त को अभय दान दिया। इसके बाद भगवान भौमासुर के भवन में प्रवेश किए, जहाँ वह बलपूर्वक हर करके राजकुमारियों को रखा था। राजकुमारियां जब श्री कृष्ण को देखी, जो 16,100 थी संख्या में, तो देखती रह गईं। सभी राजकुमारियों ने एक बार में ही श्री कृष्ण को देखकर निर्णय ली कि यही हमारे पति हों, और अपने मनोभाव को श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। सबने अलग अलग ढंग से कृष्ण को अपना पति चुना और अपने भाव को कृष्ण के सामने व्यक्त की कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे स्वीकार कीजिए, आपसे बढ़कर कोई योग्य पति नहीं है, और हे प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई हमारा आश्रय नहीं हो सकता, हम आपकी शरण लेती हैं। इस प्रकार जब उन राजकुमारियों ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में चुनी, तो भगवान उनके भाव को समझ करके, उनकी बात को सुन करके स्वीकार कर लिए, और राजकुमारियों को स्वीकार करके भगवान सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहना करके पालकियों के द्वारा द्वारिकापुरी भेज दिए, और उनके साथ भौमासुर के यहाँ से प्राप्त बहुत से रथ, घोड़े, खजाने, अतुल संपत्ति भी भेज दी द्वारिका। रानियों को द्वारिका भेज दिए, और स्वयं देवराज इंद्र को उनके माता के कुंडल और वरुण के छत्र देने के लिए स्वर्ग गए। उनके साथ में सत्यभामा जी भी गईं। तो भगवान कृष्ण और सत्यभामा को देख करके देवराज इंद्र अपनी पत्नी इंद्राणी सची के साथ स्वागत की, सत्यभामा जी का, और भगवान कृष्ण की पूजा की। तब भगवान अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान स्वर्गीय उपवनों को देखने लगे, घूमने लगे। तो वहां एक कल्प वृक्ष सत्यभामा को पसंद आया, तो उनके आग्रह से, सत्यभामा जी के आग्रह से भगवान उस वृक्ष को लेकर द्वारिका आ गए, जो सत्यभामा जी के महल में लगाया गया, और इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्प वृक्ष के साथ बहुत से मतवाले भंवरे भी गंध के लोभ से स्वर्ग से द्वारिकापुरी में चले आए। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी अवसर पा करके एक बात कहते हैं, पूरी कथा तो नहीं कहते हैं, लेकिन संकेत करते हैं कि देखो, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तो द्वारिका में आकर अपने सोने के मुकुट को झुका करके कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और सहायता मांगी, सहायता की भिक्षा मांगी। परंतु जब काम बन गया, भगवान स्वर्ग पहुँचे, तो उन्हें उपहार देने की तो बात दूर रही, भगवान अपनी इच्छा से जब वृक्ष ले लिए तो उनसे लड़ाई किया। सचमुच देवता लोग बड़े तमोगुणी हैं, और सबसे बड़ा दोष तो इनमें धनाढ़ता है, धिक्कार है ऐसी धनाढ़ता को, ऐसे धन को, धनीपने को। कहते हैं, ययाच आनम्य किरीट कोटि भी पादौ स्पृशन न च्युतम अर्थ साधनम सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महान अहो सुराणाम च तमो धिगाढ़्यताम। इसके बाद भगवान द्वारिका में आकर के एक मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। सर्वशक्तिमान भगवान के लिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। भगवान के पत्नियों के लिए द्वारिका में अलग अलग सुंदर भवन बनाया गया, और सब में फर्स्ट क्लास की सुविधा व्यवस्था की गई, जिसके बराबर जगत में कहीं और कोई सामग्री और भवन नहीं था। अधिक होने की तो बात ही क्या है, सब सुंदर ढंग से सजाया गया था। बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, किस प्रकार भगवान अपने नगर को सजा कर रखे और उन स्त्रियों को संतुष्ट किए, यह अद्भुत आश्चर्य का विषय है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते हैं। उन्हीं रमारमण भगवान कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया
अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रही। वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप और भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करने लगे। यद्यपि पत्नियों के साथ सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां थी, फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तो स्वयं आगे बढ़कर आनंद पूर्वक उनको लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बिठाती, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण पखारती, पान लगाती, खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झेलती, इत्र, फुलेल, चंदन आदि लगाती, फूलों का हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। प्रत्युगमासन वराहरण पाद शौच तांबूल विश्रमण विजन गंधमालयी केश प्रसार शयन स्नपनोपहारयी दासी शता अपि विभोर विदधूष्म दास्यम। इस प्रकार स्वयं अपने हाथों से भगवान की सेवा करती। इसके बाद इसी सेवा क्रम का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी एक अद्भुत घटना का वर्णन करते हैं। रुक्मिणी जी के साथ भगवान का प्रेम संवाद बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक दिन समस्त जगत के परम पिता ज्ञानदाता भगवान कृष्ण रुक्मिणी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी जी सखियों के साथ पतिदेव की सेवा कर रही थी, पंखा झल रही थी। इस प्रकार रुक्मिणी जी सखियों के हाथ से चंवर लेकर स्वयं अपने हाथ से झलती थी और धीरे धीरे चंवर डुलाकर, पंखा झलकर भगवान की सेवा करती थी। प्रतिदिन करती थी। एक दिन जब इसी प्रकार वो सेवा में लगी हुई थी तो भगवान उनके सेवा भाव को देखकर बहुत प्रसन्न थे कि रुक्मिणी मेरे परायण है, मेरी अनन्या प्रेयसी है। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे विदर्भ राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिसके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता और उदारता आदि में बढ़े चढ़े हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। बहुत से लोग तुमको चाहते थे और तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे योग्य नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? अरे सुंदरी, देखो हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र के शरण में आकर बसे हुए हैं। दुनिया के बड़े बड़े बलवानों से हमारा बैर बंध गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम राज सिंहासन के अधिकार से वंचित हैं। हम राजा नहीं हैं और अनुनय विनय से स्त्रियों को रिझाना भी नहीं जानते। जो हमारे जैसे पुरुष का अनुसरण करती है, जो स्त्री हमारे जैसे पुरुष का अनुसरण करती है, उसे तो निश्चित रूप से क्लेश ही उठाना पड़ेगा। सुंदरी, हम तो अकिंचनों के वंदनीय हैं, न हमारे पास कुछ था और न रहेगा। ऐसे अकिंचन लोग हमसे प्रेम करते हैं और हम उनसे प्रेम करते हैं। देखो, यही कारण है कि धनी लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करना चाहते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ हैं या अधम हैं, उनसे न मित्रता करनी चाहिए न विवाह का संबंध करना चाहिए। हे विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों पर कोई विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों के द्वारा मेरी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वरण कर लिया। भिक्षुक लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, ऐसे ही प्रशंसा करते हैं, तुम उन्हीं के बातों में आ गई। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय के वर्ण कर लो, कुछ नहीं बिगड़ा है। कहो मैं स्वयंवर करा देता हूँ। तो मानो रुक्मिणी जी पूछे कि आप हमारा हरण क्यों किए? पूछी नहीं, लेकिन भगवान कह रहे हैं